गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च कर दिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया ज़िले से हुई है। तो आइए जानते हैं इस योजना की 10 बड़ी बातें। देश के गांवों में अस्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए चलाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया है। इन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा। तो श्रमिकों को उनके गांव के पास ही रोजगार दिलाने के इस अभियान को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का नाम दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि इस योजना की, इस अभियान की 10 बड़ी बातें। गांव में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम ऐसे हैं जो कि गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। तो ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने ही परिवार के साथ रहते हुए शुरू किए जाएंगे। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा और इसकी दैनिक मजदूरी 202 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि 125 दिनों में ये 25,250 रुपये कमा लेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा चलाया जाएगा। ये विभाग हैं ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन राजमार्ग, खनन, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा, सड़क, दूरसंचार और कृषि। इन विभागों के प्रयास से इस योजना को, इस अभियान को चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान की है और इन जिलों में करीब 67 लाख प्रवासी मजदूर वापस गए हैं। इन 116 जिलों में बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत गांव में ही कृषि उपज के भंडारण के लिए भंडारागार या वेयरहाउस का निर्माण, गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। अगली बात यह है कि इस योजना के लिए किसी को आवेदन नहीं करना होगा। राज्य और केंद्र सरकारें स्वयं इस योजना के लिए प्रवासी मजदूरों का चयन करेंगी। जो मजदूर श्रमिक स्पेशल या राज्य सरकार द्वारा या अन्य तरीके से गांव भेजे गए हैं, उनके नामों की सूची पहले से ही सरकार के पास है और उसी के सूची के आधार पर उन्हें काम दिलवाया जाएगा। जो मजदूर किसी शहर से पलायन कर पैदल या किसी अन्य साधन से अपने गांव पहुंचे हैं, उनकी सूची भी संबंधित जिलाधिकारी के पास हैं और उस सूची के आधार पर उनको काम दिलाया जाएगा। और रोजगार अभियान में काम कराने से लेकर के मजदूरी के भुगतान तक का सारा काम जो है ये राज्य सरकार के अधिकारी करेंगे। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।